हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है एक परवलय का अक्ष y बराबर x के अनुदिश है और इसकी जो नाभि है वो शीर्ष मूल बिंदु से क्रमशः 2 √2 √2 दूरी पर स्थित है। तो नाभि और शीर्ष अगर प्रथम चतुर्थांश में हो तो परवलय का हमें क्या निकालना है, समीकरण। तो देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सूत्र हम इसमें काम में लेंगे वो ये होगा कि अगर आपको किसी वक्र की नियता दे रखी है, एक बिंदु दे रखा है चर बिंदु x, y, और ये हमने ये नाभि ले ली, यहाँ पे क्या ले ली हमने, h के रूप में ले, ठीक है। तो इसकी इससे दूरी और इससे इसकी इससे दूरी, ये क्या है, नियता, ठीक है। तो अगर P की S से दूरी और P की M से दूरी समान हो तो यहाँ पे P का बिंदु पथ, P का जो बिंदु पथ है वो किसको निरूपित करेगा, परवलय को। तो ये चीज हम काम में लेंगे, है ना। एक तो ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है, परवलय के लिए। और दूसरी चीज जो यहाँ पर होगी वो होगी क्या, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये परवलय की क्या है, डेफिनेशन है, परवलय की परिभाषा है। अब इस और दूसरी अगर हम देखें तो यहाँ से क्या होता है, शीर्ष 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 और नाभि के मध्य दूरी, नाभि के मध्य दूरी, ठीक है। ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है ए के, है ना, किसके बराबर होती है, ए, ठीक है। ये हमने ए ले ली। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक परवलय है, ये बात कर रहा है ये, जिसका अक्ष जो है वो क्या है, y बराबर x के अनुदिश है। ये हमने अक्ष बना लिया इस तरह से, मूल बिंदु से जाने वाले, ठीक है। तो परवलय हमारा जो है वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि y बराबर x उसको दो भागों में बांटेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है परवलय का क्या हो गया, शीर्ष हो गया, ये परवलय का शीर्ष हो गया और यहाँ परवलय की नाभि स्थित होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमने ले लिया मूल बिंदु। ये प्रश्न बोल रहा है कि इसके शीर्ष हमने V ले लिया और ये S ले लिया, तो V की जो S से दूरी है वो किसके बराबर है, √2 के बराबर, ठीक है ना। तो ये V की S से ओ सॉरी यहाँ पे O की V से, है ना। तो O की जो V से दूरी है वो किसके बराबर है, √2 के बराबर। अब क्योंकि ये बिंदु y बराबर x पर स्थित है तो इसके निर्देशांक हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने l को l ले लिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, √L² प्लस L², है ना, बराबर √2 हो जाएगा। तो ये L√2 होगा तो L का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। L का मान कितना आ गया, 1, है ना। और जो S को अगर मैं निकालूं तो x के निर्देशांक हमने ले लिए 1, m के रूप में। तो यहाँ पे O से S की जो दूरी होगी वो किसके बराबर आएगी, m² प्लस m² के। और प्रश्न बोल रहा है कि इसकी जो दूरी है वो किसके बराबर है, 2 √2 के। तो ये हमारे पास कितने बराबर आएगा, m√2। तो m का मान यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। m का मान 2 आ गया, l का मान 1 आ गया, तो s के निर्देशांक ना, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो v के निर्देशांक तो क्या हो गए, 1, 1 के रूप में, और जो s के निर्देशांक है वो हो जाएंगे 2, 2 के रूप में, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये वाली रेखा निकालूं जो कि क्या है, शीर्ष पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये रेखा क्या होगी, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो शीर्ष पर स्पर्श रेखा होती है, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, वो लंबवत होती है किसके, अक्ष के, ठीक है। तो यहाँ पर हम शीर्ष पर स्पर्श रेखा को क्या ले सकते हैं, ठीक है ना। तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा को हम क्या लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा को हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस के बराबर 0, क्योंकि अक्ष का समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 0, और इसके लंबवत रेखा लिखेंगे तो ये इसी तरह से आएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो शीर्ष पर स्पर्श रेखा है वो किससे जा रही है, v से। v के निर्देशांक क्या है, 1, 1, है ना। तो ये किससे गुजर रही है बच्चों, 1, 1 से गुजर रही है। 1, 1 से गुजर रही है तो 1, 1 इसको संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 + 1 प्लस के बराबर 0। तो के का जो मान है हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। तो हमारे पास शीर्ष पर स्पर्श रेखा आ जाएगी, शीर्ष पर स्पर्श रेखा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब हम इस परवलय को दोबारा बनाते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने परवलय बना लिया, ठीक है, ये अक्ष हो गया और ये मैंने शीर्ष पर स्पर्श रेखा ली, ठीक
ठीक है। अक्ष का समीकरण क्या है, y बराबर x, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये अक्ष है x माइनस वाई बराबर 0 और ये मेरे पास शेष वस्तु रेखा है, तो ये आ जाएगी x प्लस वाई माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया P, ठीक है, x कोमा वाई, ठीक है। अब देखो इसकी इससे दूरी और इससे दूरी ये निकालेंगे, तो ये इसकी इससे दूरी इसकी कोटि के बराबर होती है और ये आ जाएगा। तो परवलय का जो मानक समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x के रूप में होता है मानक समीकरण, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो y हमारा क्या हो गया, ये दूरी हो गई, दूरी y हो गई और ये दूरी x हो गई, ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं लंबवत दूरी निकालूं तो x माइनस वाई बटा रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, 4 है, ठीक है। और ये जो x है वो इस P बिंदु की इस रेखा से दूरी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, x प्लस वाई माइनस 2 बटा रूट 2। तो इस तरह से ही होगा। और इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा 4√2 इंटू ए एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब ए क्या है, ए हमने यहाँ पे देखा था कि ए जो है हमारे शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी है, मतलब ये दूरी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ये यहाँ पर 1,1 और 2,2 के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो ए का जो मान है वो आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 1 1, तो ए का मान कितना आ गया, रूट 2। ए का मान यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, रूट दो 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो ये हमारा जो समीकरण हमें परवलय का चाहिए था वो आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हल होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।